राम राम भाई। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब के बारे में। और ये फाइनाइट वर्ब जो है ना, ये 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये क्लास है वो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस बार आपके जो राजस्थान बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसमें आपके जैसे सिंथेसिस हैं, तो सिंथेसिस में उस मॉडल पेपर में इस बार क्या पूछा गया है कि 2 सिंपल सेंटेंस हैं, उनको जोड़ के आपको पुनः सिंपल सेंटेंस बनाना है। 2 सिंपल सेंटेंस हैं, कंपाउंड बनाना है, और सिलेबस में आपके इनके अलावा कॉम्प्लेक्स भी दे रखा है। तो हमें फाइनाइट वर्ब पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें ये जानना है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। भाई सिंपल वो भी सेंटेंस, कंपाउंड वो भी सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स वो भी सेंटेंस। तो एक्चुअल में सेंटेंस में क्या ऐसी चीज़ है जो हमको ये बता देती है भाई ये एक सेंटेंस है? तो वो चीज़ है आपकी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब से ही पता चलता है कि ये सेंटेंस है या नहीं है। वर्ब नहीं हो, मान लो किसी से कोई भाषा की इकाई है और उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो वो किसी भी मायने में सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो हम बात करते हैं आज का अपना टॉपिक है वो है फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखो एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस या क्लोज मान लो, उस क्लोज में पाई जाती है। और एक सेंटेंस या एक क्लोज में इसकी खासियत होती है कि ये एक ही होती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ए सिंपल सेंटेंस हैज़ ए सिंगल फाइनाइट वर्ब। यानी एक सिंपल जो सेंटेंस होगा उसमें एक सिंगल फाइनाइट यानी एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, वो आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, या जिसको आप एक क्लोज भी बोल सकते हो। अब देखो फाइनाइट वर्ब को पहचानने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है, कैसे पता चलता है कि ये फाइनाइट वर्ब है या नहीं। देखिए साथ में नोट करते रहिएगा। ये आपकी फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी ज़रूरी है। क्या क्या? सबसे पहली तो है कि उस वर्ब में आपको देखना है टेंस। क्या देखना है? टेंस देखना है। टेंस के नाम से आपके सामने 2 चीज़ आएगी। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। यानी उस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म होगी, या बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या होगा? पास्ट टेंस। एक तो ये चीज़ देखनी है, इससे आपको समझ में आ जाएगी फाइनाइट वर्ब होगी। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है एक वर्ब होती है वो मल्टीपल फंक्शन करती है। जैसे प्रेजेंट में आप देखते हो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कभी तो एस या एस लेती है, कभी नहीं लेती है, तो फिर वो ड्रामा क्या है? तो उस ड्रामे के लिए आपको 2 चीज़ और आनी चाहिए, जिनमें दूसरे नंबर पे आप बात करते हैं सब्जेक्ट्स नंबर। अर्थात आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के नंबर के बारे में जानकारी लेनी होगी। नंबर में बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें आती है। एक आता है सिंगुलर नंबर और एक आता है प्लूरल नंबर। ये 2 चीज़ सामने आती है, इनके आधार पे हम वर्ब कहाँ मिलेंगे। और तीसरी जो चीज़ है वो आपको आनी चाहिए सब्जेक्ट का पर्सन, यानी सब्जेक्ट्स पर्सन। भाई सब्जेक्ट का जो पर्सन है वो कौन सा है? पर्सन की यदि बात करते हैं तो इसमें पर्सन होते हैं 3। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन जिसमें आपका आई और वी होता है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन जिसमें आपका यू होता है। और बात करते हैं थर्ड पर्सन की, जिसमें इन दोनों को छोड़कर
बाकी जो बच गए वो सारे के सारे यानी अदर मान लो, ये क्या हो गए आपके थर्ड पर्सन। यानी फाइनाइट वर्ब में टेंस होगा और मल्टीपल यदि वर्ब है तो वो इनके आधार पे अपना रूप है वो चेंज करती है। ठीक है, मुख्यतः बात यदि हम देखें तो ये होता है कि फाइनाइट वर्ब में टेंस तो होगा ही होगा। इसका मतलब इस वर्ब को जो है आप टेंस वर्ब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टेंस्ड वर्ब। यानी आपकी फाइनाइट वर्ब जो है इसी को भी आप टेंस्ड वर्ब भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है ये फाइनाइट वर्ब को आपको समझने में मदद करती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बाद में बना लेना, साथ में बनाते हो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो अब ये तो आपने देख लिया। अब देखो वाक्य में किस किस प्रकार से हम जो है वो फाइनाइट वर्ब को पकड़ लेते हैं। भाई ये फाइनाइट वर्ब है। तो देखो अब मैं आपको सरेआम खुलेआम ऑनलाइन प्रपोज कर देता हूँ। मैंने आपको बोल दिया आई लव यू। ठीक है, बोल दिया। अब देखो इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन आपने दो चीज़ें और दिखी थी, नंबर और पर्सन वाला। वो ड्रामा इस पे लागू होता है कि नहीं? वो भी होता है, देखना। जैसे अगेन है, मैंने किसी को प्रपोज किया, वापस रिस्पॉन्स आता है। जैसे मान लो ये सेंटेंस आपका सरला लव्स मी। ये देखो ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये लव्स भी फर्स्ट फॉर्म। कारण क्या है? ये अलग अलग दोनों फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब तो है, फिर अलग अलग क्यों है? तो अलग अलग का क्या कारण है? फिर आपने दो जो चीज़ें देखी थी उनको देखना है। एक तो देखा था आपने नंबर वाला और एक आपने देखा था पर्सन। नंबर की बात करते हैं तो ये सिंगुलर नंबर है, और पर्सन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक, इधर यदि बात करते हैं तो इसके नंबर की यदि बात करें तो नंबर में तो ये है आपकी सिंगुलर नंबर, अर्थात नंबर तो दोनों के सेम है। तो नंबर तो यहाँ पे इफेक्ट नंबर से तो नहीं पड़ रहा, नंबर को कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं पर्सन की। पर्सन की यदि बात करें तो ये है आपका सरला जो है वह आपकी थर्ड पर्सन। तो देखो वर्ब में डिफरेंट पाया जा रहा है और पर्सन में डिफरेंट पाया जा रहा है। इसका मतलब जहाँ डिफरेंट है वही कारण है इन वर्ब के दो रूप लेने का। सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, दोनों में नंबर है, जबकि वर्ब में डिफरेंट है। इसका मतलब नंबर से तो ये वर्ब इफेक्ट नहीं होती है, यहाँ पे ये इफेक्ट हुई है वो किससे हुई है? पर्सन से। दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी वर्ब कौन सी हो गई? ये दोनों आपकी है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक उदाहरण और बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये नोट करते रहिएगा साथ में। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है, जैसे मान लो एग्जाम्पल आपका आई हैव ए गर्लफ्रेंड। आई हैव ए गर्लफ्रेंड, मेरे एक गर्लफ्रेंड है। ठीक, इसके पैरेलल में दूसरी चीज़ देखिए पैरेलल क्या होता है? दो चीज़ें होती है वो दोनों साथ काम करती है। जैसे एक चीज़ है वो ऊपर बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ी, ये डाउन गई तो ये भी डाउन गई, ये आगे गई तो ये भी गई, ये वापस आई तो ये भी वापस आई। यानी दो चीज़ें दोनों किसी भी प्रकार का कार्य करो दोनों साथ साथ करती है, चाहे उनमें वृद्धि हो, चाहे घटाव हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे, कुछ भी हो, साथ साथ हो रहे हैं ना, ऐसी स्थिति को बोला जाता है पैरेलल। तो हम क्या कर रहे हैं? ये पैरेलल ही तो देख रहे हैं। एक भी एग्जाम्पल इधर, इसके साथ ही दूसरा देख रहे हैं, तो यानी पैरेलल सिस्टम से समझते हैं। एक मान लो दूसरा वाक्य है ही हैज़ ए गर्लफ्रेंड। एक तो मेरे गर्लफ्रेंड है और एक उसके है। अब देखो ये हैव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब फाइनाइट वर्ब तो है, फिर ये अलग अलग ड्रामा क्यों?
ये ड्रामा है, देखते हैं किस चीज़ का है। नंबर की बात करते हैं। नंबर कौन सा है इसका? सिंगुलर नंबर। इसमें नंबर की बात करते हैं, इसका नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर। इसका मतलब नंबर से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है जबकि वर्ब डिफरेंट है। बात करते हैं पर्सन की। पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन। कौन सा है? थर्ड पर्सन। इसका मतलब पर्सन में अंतर आया है, इसका मतलब ये वर्ब में भी अंतर है। तो ये हैज और हैव का जो ड्रामा है ये सब्जेक्ट के पर्सन पे डिपेंड करता है, जबकि वर्ब दोनों ही फर्स्ट है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। एक एक वर्ब थी फाइनाइट हो गई। मान लो वर्ब 2 आ जाए, तब कैसे पता चलेगा कि हमको फाइनाइट है कि नहीं है? चलो इसमें हम आपको एक पैरेलल एग्जाम और दिखा देते हैं। देखो 2 एग्जाम्पल समझने हैं। अब देखो थाने के एग्जाम्पल दिखाऊं बहुत ही जोर को। एग्जाम्पल है शर्ला इज राइटिंग। सरला इज राइटिंग ए लेटर फॉर मी। सरला है वो मेरे लिए पत्थर लिख रही है। बैठी बैठी उबगी उली बेचारी, ना सोचो एक लव लेटर लिख दिया। ठीक। दूसरा देखो इसके सापेक्ष समझिए। दे आर राइटिंग ए लेटर फॉर मी। देखो यहाँ ए लेटर आया है, लिखने वाले ज़्यादा है, कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है सारे मिलके 2-2 लाइनें एक ही लेटर में लिख दी हो, भाई सब ने अपने अपने भाव मेरे बारे में लिख दिए, 2 एक व्यक्ति ने, फिर 2 किसी दूसरे ने, फिर 2 किसी ने, 2-2 लाइनें एक में, तो एक भी हो सकता है। और या आप चाहो कि लिखने वाले ज़्यादा हैं तो भाई लेटर ज़्यादा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेटर कर दो। ठीक है, हमको क्या देखना है एक्चुअल में? फाइनाइट वर्ब पे हमारी चर्चा है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये बी है, ये बी की फॉर्म है, दोनों फर्स्ट है, फाइनाइट वर्ब तो है। फिर अलग अलग क्यों है? तो अलग अलग के लिए मैंने आपको बता रखा है, एक तो चेक करो आप नंबर और एक चेक करो पर्सन। सब्जेक्ट का नंबर जो है वो है सिंगुलर नंबर, और यहाँ सब्जेक्ट का नंबर जो है वो कौन सा आपका? प्लूरल नंबर। कौन सा है? प्लूरल नंबर। भिन्न पाया है दोनों में, वर्ब भी भिन्न है, इसका मतलब ये अब की बार वर्ब जो है ये नंबर से इफेक्ट हुई है। पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन है। यहाँ पर्सन की बात करते हैं तो ये भी थर्ड पर्सन है, ये तो सेम है, तो फर्क जो है वो अब की बार आया है वो नंबर का है दोनों में। तो ये हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब। ये देखो दोनों में आईएनजी है। आईएनजी कंटिन्यूस के नाम से आप 6 प्रकार के टेंस पढ़ते हो, 2 प्रेजेंट के, 2 पास्ट और 2 फ्यूचर के, तो उनमें आप आईएनजी पढ़ते हो। इनको देखो सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, कोई सब्जेक्ट हो ये हमेशा कंटिन्यूस में आईएनजी आती है। इसका मतलब ये जो वर्ब होती है ना आपकी, जिसको सब्जेक्ट न तो इनमें देखो टेंस होता है और न ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के कारण बदलती है। इसका मतलब ये वर्ब हुई आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें न तो टेंस होता है और न सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से वो कोई इफेक्ट होती है। ठीक है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। अब देखो कौन कौन सी हमेशा फाइनाइट होती है और कौन सी हमेशा नॉन फाइनाइट होती है, उनके बारे में बता देता हूँ। देखो ये नोट कीजिएगा। अब आप फिर वही पैरेलल स्थिति आपको देखनी है। एक इंडेक्स बना लेना है हमको। इधर लिखना है आपको ऑलवेज फाइनाइट वर्ब, ऑलवेज फाइनाइट वर्ब्स, यानी ये वर्ब हमेशा फाइनाइट रहेगी। और इधर देखिए ऑलवेज नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये वर्ब जो है ये रहेगी आपकी हमेशा नॉन फाइनाइट। अब इसमें देखिए
ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस फाइनाइट रहेगी। हेल्पिंग वर्ब्स जिसके नाम से आप पढ़ते हो जितने भी, वैसे एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड, जैसे बी की इजेमार फर्स्ट होती है, वोज वर्ब सेकंड होती है, लेकिन आपको हैबिट है इनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़ने की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजेमार पढ़ते हो, पास्ट कंटिन्यूस वो तो आप हेल्पिंग वर्ब मान लेना। और लास्ट है आपका मॉडल्स। ये 4 प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, ये है आपकी ऑलवेज फाइनाइट। और इधर बात करते हैं नॉन फाइनाइट में कौन कौन होते हैं। देखो प्रत्येक परफेक्ट में आप थर्ड फॉर्म पढ़ते हो, ये नॉन फाइनाइट है, इसको न तो इनमें टेंस होता है और न ये सब्जेक्ट से इफेक्ट होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन हो चाहे फर्स्ट सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो आप देखते हैं, अभी आपने राइटिंग वाला एग्जाम्पल भी देखा था। बात करते हैं टू इन्फिनिटिव की। टू इन्फिनिटिव जो होता है ये भी ऑलवेज आपका नॉन फाइनाइट ही होता है। इसमें क्या होता है, उद्देश्य वाला कार्य होता है वो टू के साथ दिखाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले टू लगता है। एक आता है आपका बेर इन्फिनिटिव, बेर इन्फिनिटिव। बेर इन्फिनिटिव का मतलब होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन ये नॉमिनल होती है, एक्चुअल में कोई नाउन का कार्य करती है, उसमें टेंस वगैरह नहीं होता और न वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ें हैं, ये होती है आपकी ऑलवेज नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब के लिए एक चीज़ आपको, ये 3 चीज़ें ये मुख्यतः आनी चाहिए। क्या होती है, देखो ये आपका फाइनाइट वर्ब, इसको समझने के लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। पहला है आपका टेंस, दूसरा है आपका सब्जेक्ट का नंबर और तीसरा आपका सब्जेक्ट का पर्सन। ये 3 चीज़ें आपको ये तो मिल जाएगी। फिर मल्टीपल वर्ब जो होती है उनमें ये 2 ड्रामा अलग अलग करती है जो वर्ब, उसमें आपको नंबर के आधार पे या पर्सन के आधार पे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हैं आप फाइनाइट वर्ब को पहचान सकते हो। और फाइनाइट वर्ब की खासियत होती है कि फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में एक ही होगी। जितनी फाइनाइट वर्ब होगी उतने ही आपकी क्लोज माने जाएंगे। ठीक है, तो आगे की बात है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, अपना टॉपिक जो था वो फाइनाइट वर्ब पे सेंटर्ड था। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।